जहाँ पे हम खड़े हुए हैं बीइंग अ पाकिस्तानी कौम, ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास एथिक्स है, ना हमारे पास एजुकेशन है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। उसके बावजूद जो हमारी एरोगेंस है, जो हमारी एक पता नहीं सेल्फ इस्टीम है, वो इतनी हाई है कि दुनिया में उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन है और उस वक्त मैं दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में मौजूद हूँ, GTEX ग्लोबल 2023, जो कि दुबई में होता है हर साल। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इवेंट है, जिसके अंदर दुनिया भर की कंपनीज़, फॉर्चून 500 कंपनीज़ जो कि टेक्नोलॉजी ओन करती हैं, टेक्नोलॉजी में काम करती हैं, जिस पे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है और सिस्को, रेड हैट और सोनॉर्जी, QNAP, मतलब यू नेम इट, मैं किस किस का नाम लूँ, वो सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। ना सिर्फ मौजूद होते हैं, जो कि उनकी टेक्नोलॉजी है उस पर वो लोग यहाँ पे ब्रीफिंग देते हैं, और उसके अलावा जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले पे लगे हुए होते हैं। इस मतलब ऐसा है कि ये इतना बड़ा इवेंट है, यहाँ भी 4 दिन का इवेंट होता है। मैं अगर चारों दिन सुबह से शाम तक भी घूमता रहूँ तो भी मैं इसको पूरा कवर नहीं कर सकता। आज मेरा दूसरा दिन है और जो चीज़ें मैंने देख ली हैं अब तक वो बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगले 10 साल में शायद हो ना हो, वो सिर्फ यहाँ पे इस पर सिर्फ बात नहीं हो रही, ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, मौजूद हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज़ हैं जो कि अगले महीने दुबई में स्टार्ट हो रही हैं बेसिकली, और इसके अंदर ये पूरी ऑटोमेटेड है, पूरी इलेक्ट्रिक है, कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बंदा अंदर बैठेगा और उसको डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो रही, साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि ये हैक भी हो सकती हैं, इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेसिकली मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दूँ, जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं एक समराइज़ करके वीडियो में बता दूँ। मैं आपको पूरा इवेंट नहीं घुमाऊँगा, मैं आपको कोई टूर नहीं करवा रहा, आपके अंदर बस वो एक आग लगानी है। मैंने क्यूरियोसिटी की जो आग है ना वो आपके अंदर लगानी है, ताकि वो आग आपको ड्राइव करे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और आपको इन चीज़ों को खुद जाके स्टडी करें। जिसने आगे बढ़ना है वो खुद ही बढ़ जाएगा, मैं हाथ पकड़ा के तो किसी को आगे बढ़ा नहीं सकता। तो खैर जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं, जो कोर फोकस है ना वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है, बिग डेटा, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें। पहले भी ये हर साल होता है इवेंट, और पहले इन पे बात होती थी, इनके बूथ्स होते थे, लिमिटेड होते थे, इन पे सिर्फ टॉक्स होती नहीं कि फ्यूचर ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन इस दफ़ा जो डिफरेंट है ना वो ये कि प्रोडक्ट से हट के इसको कोर फोकस बना दिया गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसी पे बात हो रही है, और इसके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जो रेडी हो चुके हैं, रिसर्चेस करके जो इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में मौजूद है। मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये 2023 के अंदर मौजूद होगा। 2020 में हम समझ रहे थे कि 2030 का गोल है, 2025 का गोल है, चीज़ें आना स्टार्ट होंगी, फिर उनको इम्प्लीमेंट होते होते 30 तो हो ही जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, अगले महीने दुबई में स्टार्ट हो रही है, वो टेस्टिंग के लिए भले लेकिन स्टार्ट हो रही है। और शिकागो के अंदर, और शिकागो नहीं, सैन फ्रांसिस्को के अंदर या कहीं पे US का कोई स्टेट है जहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटेड टैक्सीज़ BMW की या पता नहीं किसकी वो ऑलरेडी उन्होंने टेस्टिंग करी, वो पैसेंजर्स को पिक कर रही हैं, राइड्स अवेलेबल हैं, वो लिमिटेड उसके लिए एरियाज़ के लिए हैं, लेकिन द थिंग इज़ के वो ऑलरेडी टेस्टिंग में जा चुकी है। और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं बीइंग अ पाकिस्तानी कौम, ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास एथिक्स है, ना हमारे पास एजुकेशन है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। उसके बावजूद जो हमारी एरोगेंस है, जो हमारे एक पता नहीं सेल्फ इस्टीम है, वो इतनी हाई है कि दुनिया में उसका कोई कंपटीशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस कल हम शॉपिंग पे थे, मैं अपने दोस्त के साथ था, तो हमारे पास कुछ करेंसी कम पड़ रही थी बिलिंग के टाइम, तो वी रिक्वेस्टेड द लेडी कि हम कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे। शी वॉज टोटली ओके विद इट, शी वॉज लाइक या श्योर, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या कर रहे थे कि हमारे सामने स्क्रीन का डिस्प्ले होता है, उसमें हमारा बिल आ रहा होता है, हम उसको एक चीज़ देते कि ओके प्लीज़ रिमूव दिस वन, वो रिमूव करती, फिर हम बिल देखते कि ये हो गया है, हमारे पास इतना है बिल, वो कंप्लीट नहीं होता, फिर हम उसको देते। कोई 10 से 12 आइटम हमने एक ही करके करवाएं, और शी डिडंट इवन से अ वर्ड टू अस कि मतलब ये आप एक दफ़ा डिसाइड कर लें, ओके आर यू डन नाउ, इस तरह करके कुछ भी नहीं कहा। हमने उसको अपोलोजाइज भी करा कि वी आर रियली सॉरी, वी डिडंट न्यू दैट, तो शी वाज लाइक या नो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम टोटली ओके विद इट। मैं अज्यूम कर रहा था कि हम पाकिस्तान में होते तो द गाय वुड हैव गॉन क्रेजी कि आप एक दफ़ा डिसाइड कर लो ना, आप पूरी लाइन लगी हुई है, ये कोई तरीका थोड़ी, आप पहले देखा करो, पैसे लेके आया करो, ये वो। ये ऑलरेडी हम चीज़ें फेस कर चुके हैं। मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं कर रहा, मैं कराची में रहता हूँ, तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारे एथिक्स, हमारे अंदर एथिक्स, ज़ीरो एथिक्स हैं। हमें बात करने की तमीज़ नहीं है, हमें अगले की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है। तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। द थिंग इज़ कि हमें अगर इनके लेवल पे पहुँचना है ना, तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना पड़ेगा कि हमने जन्नत में जाना है। अगर जन्नत में जाना होता है तो माजरत के साथ जन्नत में जाने वाली कौमें इस तरीके की नहीं होती जो आज हमारा हाल है। हमें टाइम की अहमियत का नहीं पता, हमें अपने आप को एम्पावर नहीं करना, जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना वो हमने छोड़ दिया है, फ़ुज़ूल चीज़ों में हम लग गए हैं। हमारी क्या ख्वाहिशात हैं वो हम सबको पता है।
हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम बातें करना जानते हैं बिल्कुल कि हम फ़लस्तीन फ़तह कर लेंगे। फ़लस्तीन फ़तह करने वाली कौमें ऐसी होती हैं जिनको सच बोलने और झूठ बोलने की तमीज़ ही ना हो कि झूठ बोलने का क्या नुकसान होते हैं, झूठ बोलने वाले का क्या लेवल होता है, गालम गलोच करना, बदतमीज़ी करना, अपनी नज़रें कंट्रोल ना करना, ये सारे मामलात हैं ना। जब आप दुनिया में जाते हैं, आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको समझ आती है कि यार हम किस कदर गिर चुके हैं और हम मज़ीद गिरते जाएंगे। हम मज़लूम बने रहेंगे, हम कंज्यूमर बने रहेंगे। ये लोग दुनिया की टेक्नोलॉजी को ओन करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सिस्टम, सारी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, ये कहाँ रजिस्टर्ड है, कौन इसको ओन कर रहा है और वो आजकल किन हालात में मुसलमान उम्मत के साथ क्या कर रहे हैं। चले डोमेस्टिक बाउंड्रीज़ को छोड़ दें, मुसलमान उम्मत की बात कर लेते हैं ना। सारे मुस्लिम किन चीज़ों में लगे हुए हैं? आप खैर मैं नाम लूँगा तो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, लेकिन बात सारी है कि हमें अच्छी तरह पता है और हमें अगर अपने आप को एम्पावर करना है तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। कम से कम हम काउंटर अटैक तो कर सके ना। हम चीखते रहेंगे, आवाज़ें निकालते रहेंगे, हमारे पर जुल्म हो रहा है, वो तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये हमारी हिस्ट्री है। हमने जब ही विन किया है जब हमने लड़ना शुरू किया आगे से। इस्लाम के लिए मरना कोई बड़ा काम नहीं है, इस्लाम के लिए असल काम लड़ना है। आप लड़ेंगे उससे ना, जब आप वो साइबर वॉरफेयर में है, वो आपका पूरा मुल्क बिठा दे बगैर मिसाइल मारे, वो आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम बिठा दे, आप भूखे मर जाएंगे। क्या करेंगे? आपके ऊपर एक अटैक करके आपके पूरे डेटा की ऐसी तैसी कर दे, आपकी दुनिया के अंदर वो आपके मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, आपके जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू आर एक्सपोज, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू ओन नथिंग। और आपको अगर ओन करना है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। ये खुशफहमी आप छोड़ दें कि इस हालत के अंदर अल्लाह में आपसे कुछ काम लेंगे। अल्लाह ताला ने अगर कुछ काम लेना है ना, कम से कम आपकी कौम से भी लेना है ना, तो कम से कम आगे जाके वो कौम होगी जो अपने आप को बेहतर करेगी, अपनी बेहतरी पे काम करेगी, अपने एथिक्स पे काम करेगी और जो इस्लाम की डायरेक्शंस हैं उस पे चलेगी। हमें इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमने जन्नत में जाना है, बाकी सब जहन्नुमी है, तो वी हैव नथिंग टू डू विद देम। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं होता। यही सोच है ना जो आपको यहाँ तक लेके आ गई है कि आपको अगर मार दे, आपको कोई कत्ल कर दे, मास में आपको मर्डर कर दे, पूरी आपकी नस्लें तबाह बर्बाद कर दे और आपके पास चीखने के अलावा कुछ है ही नहीं ना। आप अपनी वॉइस जो है वो रेज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी वॉइस कोई सुनता नहीं है ना। दुनिया की फारिग तरीन कौम तो आप हैं ना, आपके पास एथिक्स है ना, आपको कोई वीज़ा देता है, आपका पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है और आप दुनिया में जाके क्या काम करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता है। सबसे आसान वीज़ा दुबई का था, दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा पाकिस्तानी कौम को। यहाँ पे आके भीख मांगते हैं, यहाँ पे चोरियाँ करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो यही तो काम है हमारा। और क्या करते हैं? फिर हम बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आ गए हैं। सिर्फ हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, ये मसला नहीं है। हम इतना पीछे हैं कि जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, जो ऑटोमेशन आ रही है, ये सारी चीज़ें हमें इनको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा और ये हमें बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेंगी। आज जो ये चीज़ें लगी हुई हैं, 10-15 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी यूथ को एम्पावर किया था, उनको इनकरेज किया था कि वो इस पर पढ़ाई करें, इस पर रिसर्च करें। फिर वो 10-15 साल बाद इतने मैच्योर हुए कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए और यहाँ डिस्प्ले पे लगाए। आपको क्या लगता है अगर आप आज पढ़ना शुरू करेंगे अगले 3 महीने में आप खड़े होंगे? हम तो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, हम तो ढूंढते ओवरनाइट सक्सेस है। हमने तो अपने आइडलाइज टिकटॉकर्स को किया हुआ, यूट्यूबर्स को किया हुआ है। फलाने यूट्यूबर ने टॉन्ट कर लोगों को जो है वो बातें कर फलां गाड़ी ले ली, फलां उसकी शादी हो गई। हमारी तो आइडलाइजेशन ये है, हमारे तो हीरोज़ ये हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप दुनिया को ओन करेंगे, आप दुनिया के अंदर लीडर बनेंगे? इस तरह नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मजलूमियत से और जो आपका ये ना कि हम दीन के लिए जान दे देंगे, ओ भाई आप जैसे वो लोग रोज़ 100 लोग मारते हैं, उसमें से अगर आप एक और मर जाएंगे तो उनका कुछ नहीं होगा। उनको तो नुकसान है उन लोगों से जो उनको काउंटर अटैक करेंगे। जो आप सामने से लड़ेंगे उनको तो सारा ख़तरा उन लोगों से है। आगे से लड़ने के लिए आपको कैपेबल तो होना पड़ेगा ना। आपको तो इंग्लिश नहीं आती है, बात किस तरह करनी है, अगले की साइकोलॉजी किस तरह समझनी है। आप तो अपने अंदर ही खुदा बन के बैठे हुए हैं, तो आप इन चीज़ों से निकलेंगे तो आप कहीं पहुँचेंगे ना दुनिया के अंदर। ये चीज़ें सारी जो है ना वो उसको नज़र आती हैं जो दोनों चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हो। मैं देखता हूँ पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं, बीच पे चले जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। उनकी दुनिया बदलती नहीं है। मैं जब भी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने एथिक्स देखता हूँ, अपने एयरपोर्ट पे देखता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे 8 हॉप्स आ रहे हैं। पहले आपको वो आपका टिकट चेक करेगा, फिर आपको अंदर जाने देगा, फिर आपको सिक्योरिटी चेक है, उसके बाद फिर आपसे आगे रोक के पूछेगा आप पैसे कितने लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप होते कौन है जाने वाले, मतलब एक तरीके से वो ये पूछते हैं। फिर आपसे आगे जाके बोर्डिंग होती है, फिर आगे जाके आपको इमिग्रेशन लगती है, फिर आगे जाके वो दोबारा इमिग्रेशन चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम पाकिस्तान में देखते हैं और जब बाहर जाते हैं तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। आपने सिर्फ जाना है, अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और वो आपका आइरिस स्कैन करके आपको आगे गेट खुल जाएगा, यू आर डन। तो ये चीज़ें पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती, वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अंधे हैं, क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आती। मैं काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इट्स इनफ ब्रो, इट्स ऑलरेडी बीन अलॉट के हम जो बेयर कर रहे हैं और जो हमारा दुनिया के अंदर स्टैंड हो गया है। जो पाकिस्तानी है उसको आप देख लो, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है।
जहाँ पे भी आप किसी से बात करते हो वो आपको शक्ल से पहचानता है पाकिस्तानी है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे ये तो भीख मांगेगा या कुछ करेगा। यहाँ पे आप किसी स्टॉल पे चले जाओ, वो किसी और कंट्री के इंडियंस हैं यहाँ पे, उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है और पाकिस्तानी को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, हम इसको कब तक ओवरलुक करेंगे। तो मकसद सारा बनाने का वीडियो ये है कि मैंने तो यहाँ पे बहुत चीज़ एक्सप्लोर करी है, मैं उस पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हम ब्लेम गेम कब तक करेंगे, हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी गलती है, पॉलिटिशियंस की गलती है। द थिंग इज़ ब्रो, यू आर सिटिंग एट योर होम स्क्रॉलिंग फेसबुक, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर लर्निंग नथिंग, यू नो नथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, फ्यूचर किस चीज़ का है। 2030 के अंदर 80 मिलियन जॉब्स अनफुलफिल्ड होंगी साइबर सिक्योरिटी की। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप तो वही यूनिवर्सिटी में लगे होंगे, आप कॉन्सर्ट्स में लगे हुए हैं, कवाली नाइट्स में लगे हुए हैं, आपके फूड इवेंट्स हो रहे हैं, कराची ईट हो गया, दसियों आपके फजूल तरीन इवेंट्स हैं। यू आर डूइंग प्रोडक्टिव नथिंग। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली दुबई का उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है और इसके अंदर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी किस तरह इंप्लीमेंट करी हुई है वो उन्होंने शो किया हुआ है। सामने बिग डेटा को लेके पूरी ऑटोमेटेड उन्होंने प्रेडिक्शंस लगाई हुई हैं, पूरा वो मॉनिटर कर रहे हैं एक ही पोर्टल के ऊपर। उनकी प्रेडिक्शंस है कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कितने अटैक्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, और कैमरा मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड सर्वेलेंस, वही सारी चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं दुबई के अंदर। पिछले 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ऑटोमेटेड ट्रेन चल रही है, पूरी कंप्यूटराइज है, कोई ड्राइवर नहीं है उसके अंदर। आप कहाँ खड़े हुए हैं? आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम शायद फ्यूचर में जाके अल्लाह ताला हमसे कोई काम ले लेंगे, हम इस काबिल हैं कि हम दुनिया में जो है वो काउंटर अटैक कर सकें। ऐसा नहीं है। रशिया बहुत आगे, इसराइल बहुत आगे, ऑब्वियसली वी हैव टू एडमिट इट कि वो बहुत आगे हैं। हमें उनसे कम्पीट करना है तो हमें करना पड़ेगा काम, हम काम करे बगैर नहीं कहीं जा सकते। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, मज़ीद टॉपिक्स में वीडियो बनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।